चुनाव सब बढ़िया। नहीं, कैमरा क्वालिटी अलग लग रही है क्योंकि मैं आज फोन से शूट कर रहा हूँ। अरे यार, कल जो मैंने वीडियो डाली ना वो मेंबर्स ओनली वीडियो थी, मतलब मेंबर्स के लिए डालता था मैं, और कल मैंने शूट नहीं किया तो मैंने वही मेंबर्स वाली पब्लिक कर दी तो मेरे को कल रिकॉर्ड नहीं करने का पड़ा। बट मैंने बैटरी चार्ज करी थी कि मूड बन जाएगा तो कर देंगे। अब पता नहीं बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अबे साले काम किया कुछ नहीं, तू डिस्चार्ज। ऊपर से खबर मैंने ऐसी पढ़ ली कि मेरी लुप लुप हो रखी है। अरे कोई आंध्र प्रदेश का यूट्यूबर था, उस पे यूएपीए लग गया। इसका मतलब समझे था, सरदार खान बनने का टाइम आ गया है, अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया है। अरे मैं कहाँ अंडरग्राउंड हो जाऊं यार, मेरे पास तो जगह भी नहीं छुपने के लिए और मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं, मैं तो भाग भी नहीं सकता देश छोड़ के। एक वो है मेरे गुरुदेव, इतना कांड है, वो भाग लिया। अब भगौड़ा है क्या? बीवी मिली छोड़ के भाग गए, जिम्मेदारी मिली छोड़ के भाग गए कि बनावटी मेडल लेने के लिए दूसरे हजारों करोड़ों का खर्चा करवाता है। अरे मेडल ले जाता है यार, न्यूजीलैंड के लिए अलग बना के देता है, जापान जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, जितने कंट्री बोलते सबके लिए बना के देता। एआई से ही तो बनवाना है, वहां पे जाके बेइज्जत हो तो बस। क्या तकलीफ है इनको? पहले मुझे ये बताओ, जब आप जाते हो तो ये चंगू मंगू हाथ जोड़ के क्यों खड़े रहते हैं? और ये वेव किसको करते हो आप? दूर दूर तक कोई बंदा नहीं होता, ना बंदे की जात होती है। बाय बाय जिम्मेदारियों। इतनी सारी चीजें हो रही हैं देश में, मतलब चंदा चोरी हो गया, पेपर लीक पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हल्की सी बारी पे रोड बह गई, शहर में बाढ़ का हाल बनाया हुआ है, लैंड स्कैम हो रहे हैं, किसान अभी भी रो रहे हैं, और वुमेन सेफ्टी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने वाला इतना कुछ है, बट इसको अवार्ड पे आ रहा है। हर जगह करप्शन ने हदें पार कर दी। बट मजाल है ये बंदा रुक के जवाब दे ही कर दे या हिसाब ले ले अपने नेताओं से। भाग लिए और भाई गए तो आज हैं, और ये ड्रामे जो मैं गना रहा हूं ये तो बहुत पहले से हो रहे हैं। बंदे ने एक ट्वीट कर दिया होता कि मैं नजर में बनाया हुआ हूं, है नीट का पेपर पे नजर बनाई थी, री एग्जाम जो हुआ था उसमें भी क्वेश्चन गलत आए हैं, ऐसा मेरे को सुनने में आया था। उस पे भी ट्वीट नहीं किया, किसी चीज पे ट्वीट नहीं किया। बट वो साला कौन है? बौना नितिन नबीन, जो हनुमान जी को नचा गया, उसकी तारीफ पे लिख रहा है। कितने सरल लोग हैं, नेपोटिज्म है वो। एक तो पता नहीं, उस बंदे को देखता हूं ना मुझे कोई कैरेक्टर याद आता है मूवी का जो कॉमेडी रोल करता था, मैं उसको सीरियसली ले ही नहीं सकता देख के उसकी फेस वैल्यू पे। ऊपर से कल उसने जो कांड किया है उसके बाद तो थू ही नहीं करूं मैं। यार इन लोगों को हनुमान जी से दिक्कत क्या है? मोदी जी पतंग बना के उड़ा देते हैं, ये नचा देता है, और ये करते हैं तो किसी की भावनाएं आहत नहीं होती। ये सेंटिमेंट सब इन्हीं के पास है क्या? चंदा चोरी हो गया, किसी हिंदू को दुख नहीं हो रहा। यार बैक टू बैक भगवानों का अपमान कर रहे हैं, किसी हिंदू को ऑफेंड नहीं हो रहा। मैं तो वेट करूं पिंकी चौधरी आके बोलेगा अरे हिंदू का भगवान, हिंदू ने नचा दिया, दिक्कत क्या है? सालों को पीके के शिवजी वाले सीन से प्रॉब्लम होती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। भाई मैं गाना गाऊंगा, मेरे ऊपर एफआईआर आएगी, मेरा पिया घर, मैं नहीं गा सकता, ये नचा सकते हैं। ये कहां का इंसाफ है भाई? ये भगवान नचा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, नो डाउट चंदा चुरा रहे हैं। अरे भाई क्या है ये? चंदा चोरी खत्म क्यों नहीं हो रहा? अरेस्ट मारना पूरे ट्रस्ट को। भाई पूरे ट्रस्ट को छोड़ के 3-4 लोगों को पकड़ के बोल रहे हाँ हमारी जॉब हो गई। अभी सुनने में आया मेरे को दोबारा एसआईटी बैठाएंगे। मैं कहा क्यों, पहली बार सही से नहीं लगाया था हिसाब, ये दोबारा इसलिए लगाना कि कोई जो बचा खुचा हिसाब है चंपत राय को जो फंसा दे वो छुपा दे हम लोग, या ये एसआईटी इसलिए बैठा रहे हो ताकि पब्लिक रिपोर्ट कर सके। देखिए हमारे लोग नहीं थे जी, हमारे लोग नहीं थे। बेशर्मी तुम्हें देखनी है, बेशर्मी की हदें पार होती है। चंदा चोरी हुआ, चंपत राय मेन अक्यूज, सब जगह पे बात चल रही है, मीडिया रिपोर्ट छाप रहा है, खबरें आ रही हैं। अयोध्या का संत आया, मंडल, संत मंडल है कोई, संतों का होगा मंडल, वो आके बोला नहीं चंपू, हमारा चंपू ऐसा नहीं है, हमारा चंपू है ही नहीं जी ऐसा, हम सदियों से जानते हैं ईमानदार आदमी है। मैं कहा चोरी में भी ईमानदारी होती है, मालिक को बांट के दिया होगा ना सब कुछ इक्वल। अरे बैक कर रहे हो चंपत राय को, वी सपोर्ट यू लवर, सॉरी चंपू, कुछ भी ये सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पे मेरे को दूसरी जगह पे एक बाबा दिखा था, कहता है ये जो है टीनू यादव, इसको फांसी दे दो, बाकी सबको छोड़ दो। मैं कहा ये जो कर रहे हो तुम, इसी बात पे मेरा संतों से भरोसा उठा हुआ है, जेन्युइनली ऐसी हरकतों पे। श्रद्धा वाली चीजें जो होती है, जो फेथ वाली टाइप की चीजें होती है ना, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और दूर रहता हूँ। बट अगर तुम ही गलत को सही साबित करने बैठोगे, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। तुम संत के नाम पे अपमान क्या, गाली हो तुम लोग। फिर योगी को भी तो इसलिए झाड़ता हूं मैं, काहेगा योगी, हरकतें देखिए उसकी जल्लाद वाली। इतनी स्ट्रॉन्ग इमेज बनाई 12 साल 10 साल में, क्या है ये? क्या है ये? ले लेना बुलडोजर, चढ़ा देना सारे ट्रस्ट वालों के, चंपत राय का घर तोड़ दे यार एटलीस्ट।
मस्जिद तोड़ रही हो, ये रात में जेसीबी भेज देता है। यहाँ पे दिन दहाड़े चंदा चोरी हो गया, इसके जेसीबी की चाबी खो गई है। नहीं तू बोल। ऑपोजिशन के क्रिटिसिज्म से डेमोक्रेसी चलती है। और संत तो छोड़ो भाई, जो गधे फैंस हैं इनके, फैन बॉय, ये कहते हैं हम हिंदू है हिंदू यूनिटी। एक होता है हिंदू धर्म और एक होता है भाजपा धर्म। क्योंकि जिस वजह से भाजपा जा रही है ना, भगवान को नचाना, फिर उनका चंदा चोरी करना, वो धर्म ही बनना चाह रही है। और जैसे इनके भक्त बातें करते हैं, मुझे लगता है वो मान भी रहे हैं अपने आप को कि हिंदू धर्म क्या होता है, भाजपा धर्म। लेजिट एक बच्चे ने बोला है कि 2000 का नोट मोदी जी ने बैन किया, क्योंकि अगर नहीं किया होता तो 2000 के नोट में कितने लाखों करोड़ों की चोरी हो जाती। भाई मेरे अंदर का मोदी जाके बोला है, मैं हैरान हूं भाई। 2000 का नोट भी तो लाया यही था, 56 इंच नॉन बायोलॉजिकल भगोड़ा। क्या बात कर रहा है? सबसे ज्यादा करप्शन 2000 के बाद वो इलेक्ट्रल बॉन्ड में ही किया उसने। ये ब्लैक मनी काटने के लिए 2000 का आइडिया भी उसी महामानव का था। ना भाई, गलती भी करी, बट उस गलती को मास्टर स्ट्रोक मेरे भक्त बना ही देंगे। ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, एसआईटी की रिपोर्ट में जो खबरें आई हैं कि ये महीनों से चल रहा था और ट्रस्ट को इसकी कंप्लेंट की गई थी। ट्रस्ट में जो मेंबर थे उनको पता था ये सब चल रहा है और इन लोगों ने जानबूझ के कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि बदनामी होगी। बदनामी के डर से इन्होंने चोरी होने दी। अब ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम तो एक्शन ले रहे हैं। चलो ग्रुप में मीटिंग करते हैं। ए गोपाल राय, तेरा नाम है ना, चल निकल, तू निकल, आओ बाबा जी आओ। सीक्रेट मीटिंग करी है उन्होंने और जिस गाड़ी में पहुंचे मीटिंग करने, वो गाड़ी करोड़ों की गाड़ी है। वो करोड़ रुपए की गाड़ी में तो बाबा घूमते हमारे देश में। पढ़ा लिखा गवार 10,000 की नौकरी के लिए तड़प रहा है, नौकरी नहीं है। नो डाउट वो हनुमान बन के नाच रहा है इनकी रैलीज में। मजाक चल रहा है। इनकी बातें सुन लोगे तुम्हें लगेगा एथनॉल के नशे यहाँ पे भी चल रहे हैं। मतलब जो ट्रेजरर होता है, जो फंडिंग देखता है, पैसा कितना आया है वो सब देखता है, वो बंदा कह रहा है मेरे पास तो है ही नहीं कुछ, मैं हूं ही नहीं, मैं बस नाम का हूं, मैं तो चेकबुक पे साइन भी नहीं कर सकता था जी। मुझे तो अभी बताया कि मैं हूं, सब मैं ट्रेजरर हूं। बट वो जो काउंटिंग रूम था ना जहां पे गिनते थे, मुझे तो वहां भी नहीं ले जाते थे। मैं कहा तू ट्रेजरर है ना भाई, तू इंसान भी है कि नहीं है? तू जो बोल रहा तेरे खुद के कान में जा रहा है। तेरी प्रोफाइल जो है, और प्रोफाइल की जो जॉब है, उस जॉब लिस्टिंग में तू कुछ नहीं करता था, तो था क्यों तू? क्या सरकार बनाई है तुमने कि चोरी भी खुद कर रहे हैं, सीना जोरी भी खुद कर रहे हैं और खुद को धर्म से ऊपर मान रहे हैं। पहले अयोध्या में राम मंदिर लूट लिया, फिर बद्रीनाथ पे खबर आने लग गई, अब फिर ये हनुमान जी नचा रहे हैं। क्या ही सवाल कर, रोजगार पे, वुमेन सेफ्टी पे, लॉ एंड ऑर्डर, कुछ बात नहीं करते। तुम इनसे इनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में कुछ भी पूछो, इतना करप्शन हो रहा है, सवाल करो, हिंदू पे अटैक कर रहे हो आप, हिंदू पे हमला कर रहे हो, हिंदू बदनाम कर रहे हो। 13 साल 12 साल की लड़की बंगाल में बच्ची के साथ गलत काम हुआ, उसमें एक बंदा की खबर है कि वो इन्वॉल्व है बीजेपी के साथ। अब बीजेपी का कोई लोकल लीडर शांतनु मंडल, वो बंदा जब अरेस्ट हो गए, वो जो सो कॉल्ड अक्यूज थे, वो बंदा गया है एक को छुड़वाने के लिए, और फिर न्यूज में आके क्या किया इन्होंने, देखिए ये इस्लामिस्ट लोग ये हिंदू भड़काना चाहते हैं। बंगाल का तो इतिहास जानते ही है ना, क्या था वो, अरे वो कौन सी था, वो कौन सा दिन था जो बंगाल में मूवी आई थी, बंगाल 5 में बात कर रहे थे, नाम भूल गया मैं उसको, क्या कहते हैं, वो ही भड़काना चाहते हैं। तुम्हारा घूम फिर के धर्म ही आ जाता है। तुम्हारे चेल चपाटे भी वैसे उनकी फ्लाइट छूटती है क्योंकि वो लेट होते हैं, अरे हिंदुओं पे हमला है। तुम गलत काम करके गलत बंदों को सपोर्ट करते हो, हिंदुओं तो बहन के सही काम करना, अच्छा काम कर, तो मैं भी तारीफ करूं। हरकतें तुम्हारी ऐसी है, पर तुम हरकतें गलत करके डिफेंड करने पे आते हो और उसको हिंदू बना देते हो। तुमसे ज्यादा हिंदू को बदनाम कोई नहीं करता सालों। अब इस चीज पे मेरे को 2 दिन से लोग कह रहे कि कवर कर, मैं क्या कवर करूं इसमें, क्या कवर करूं मैं? बच्ची के साथ गलत हुआ, बट वो इकलौती बच्ची है, इसमें धर्म जात पात करने लग गए लोग। आरजी कर बैठी हुई है, शांत है, कुछ बयान आया उसका, ममता बनर्जी को हाउस अरेस्ट कर दिया, क्या ही बोल लोगे तुम? मध्य प्रदेश में वर्किंग डॉक्टर को इनका युवा अध्यक्ष छेड़ देता आधी रात को, कहां है न्यूज? हड़ताल बजाना पड़ता है डॉक्टरों को। कल ही वीडियो में तुम्हें बताया मैंने राजस्थान का एक केस, बट वो अपेरेंटली राजस्थान का नहीं था, उत्तर प्रदेश हरदोई का न्यूज है वो, कि 12-13 साल की लड़की को बंदे बेच गए, 30 लोगों ने गलत काम किया उसके साथ। कहाँ है बातें उसकी? कहाँ मांगो इंसाफ इनके लिए? ये तो इस चीज को बढ़ावा देते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बजट अगर किसी के पीआर पे खर्च हुआ है, तुम्हें लगता है ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बना रखा है पूरे देश भर में। सिर्फ बंगाल की बात नहीं हो रही, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, राजस्थान हो,
ओपन धांधलेबाजी हो रही है, ओपन करप्शन हो रहा है और गलत लोगों का साथ दिया जा रहा है और उस चीज को बढ़ावा मिलता है और हम कुछ नहीं कर रहे। अभी कल की बता रहा हूँ, इलाहाबाद कोर्ट ने यूपी पुलिस को झाड़ा है। मैं कहा झाड़ दिया तो क्या हो गया? हर महीने मैं ऐसी खबर पढ़ता हूँ। तुम्हारे पास इतना बेस है एक्शन लेने का, कोर्ट एक्शन नहीं लेता, बस झाड़ देता, खुश रहता है। यूपी की एक और खबर सुनो, एक बंदे को उठाना था किसी एरिया से, उसने गलत बंदा उठा लिया क्योंकि उस बंदे का नाम सिमिलर था उनको जो बंदा चाहिए था। पुलिस ले गए और फिर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। इतनी तारीफ करी, इनकी कदरदानी करी, बंदे टूटी फूटी हालत में गया। और पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि वो दंगई कर रहा था पुलिस स्टेशन में। तुम पहले गलत आदमी को उठाते हो, उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हो और पहले वो तुम्हारे साथ मर्जी से गया और थाने में जाके उसकी गुंडाई जागी। कोई सेंस है? भरत भूषण तिवारी वो सरेंडर कर गया, तुम्हारे पास इतनी लंबी चौड़ी थी हैं खिलौने वाली, और वो तुम पे हमला कर रहा था। भाई बेवकूफ है हम लोग, नेता की जीप में घुसे पड़े हो, काम कर लो। तुम्हारी जवाबदेही जनता पे है। नेता का कुत्ता भी चोरी होगा ना, ये शिद्दत से काम करेंगे। यहाँ पे आदमी की इज्जत लुट जाए, आदमी की जान चली जाए तो भी इनका ईमान ना लागे, बट खुद के किसी भी हवलदार की उंगली छू के दिखा दो, तो चाहे वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया हो, खुद भाई जी तोड़ देगा। अभी हुआ है यूपी में पुलिस वाले को, मतलब कोई ट्रक जा रहा था, उसने लिफ्ट मांगी, बंदे ने हेल्प कर दी, फिर थोड़ी दूर पहुंच के वो उतरा। ट्रक वाले को डाउट हुआ कुछ गड़बड़ है, उसने चेक किया, भाई साहब 20-30 हजार रुपए चोरी कर लिए पुलिस वाले। ट्रक वाले ने पकड़ लिया, दे देना तुम शुरू। मैं कहा तू कुटेगा, पुलिस है वर्दी है। वीडियो बनाओ, ये देखो पैसा रखा दिया, मुझको दिखाए, मुझको दिखाओ, ये मुझको ये देखो इसके मार पूरी महाराज को मार, ये देखो पूरा रोक कर मेरा मार, ये देखो। यार इतनी झूठी सरकार है कि कल मैं बता रहा था तुम्हें, भूटान की न्यूज दे रहा था कि भूटान, परसों की न्यूज थी, भूटान ने मना कर दिया E20 लेने के लिए। ये साले डिनाई करने आ गए कि नहीं झूठी न्यूज है, हमने तो ऑफर ही नहीं किया। वो बंदा, भाई मेरी सरकार ने बोला है कि तुमने ऑफर किया था, हमने कंफर्म किया है कि हम नहीं लेंगे। अब बताओ किस पे भरोसा करूं? भूटान पे करूं कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पे करूं? पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पे मैं कर ही नहीं सकता। ये सालों ने पोस्ट किया कि एथेनॉल से गाड़ी खराब नहीं होती, 10 पॉइंटर दिए हैं, 10 पॉइंटर, कहते हैं हम किसानों की मदद कर रहे हैं। इससे 2021-22 तक हम भुट्टा एक्सपोर्ट करते थे, आज के दिन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। कौन से किसानों का भला कर रहे हो? इंडियन किसानों का। प्राइस ड्रॉप हो गया भुट्टे का, भुट्टा जिस प्राइस में तुम खरीद रहे हो, नुकसान हो रहा है किसानों का, इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है। इतना खुल के झूठ बोल रहे सालो। 0.4 कहता है माइलेज ड्रॉप नहीं होता। लोकल सर्वे की रिपोर्ट दिखा चुका हूं तुम्हें मैं, 66% 2023 से पहले की गाड़ियां 10% से ज्यादा का माइलेज ड्रॉप दिखा रही हैं। 44,000 लोगों का सर्वे किया उन्होंने, वो बता रहे हैं ये चीज। अब मानेंगे नहीं होता जी, माइलेज ड्रॉप नहीं होता। आप ही का डायरेक्टर बोल के गया था BPCL का कि 30% माइलेज ड्रॉप होता है, फायदा देखो उसका। 5वां पॉइंट कहता है कि इंजन को नुकसान नहीं होता। आप ही की मिनिस्ट्री ने ये वार्निंग दी थी एक टाइम पे, फिर अपनी ही बातों से मुकर गए। और चलो मैं आपकी सारी बात मान गया कि इंजन डैमेज नहीं होता, माइलेज ड्रॉप नहीं होती, सब ठीक है आपका। मुझे बस एक सवाल का जवाब दो। आपने स्टडी करी, आप सही कह रहे हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी गाड़ी खराब कर रहा है या मेरी माइलेज ड्रॉप कर रहा है। आप मुझे एथेनॉल फ्री का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हो अलग से? क्यों मैं पे करूं 170 रुपए प्रीमियम के लिए? क्यों? आपकी जो स्टडी है वो नेशनल सीक्रेट क्यों है? आपने जो स्टडी किया होगा, आपके फायदे हैं, आप मेरे मन में डाउट ही क्रिएट क्यों नहीं दे रहे हो? निकाल दो ना पब्लिकली। और आप इतना श्योर कैसे हो कि E20 से गाड़ी खराब नहीं होती कि आपने E10 का ऑप्शन ही हटा दिया? क्यों नहीं कर सकता मैं चूज कि मैं E5 डलवाना चाहता हूँ या E10 डलवाना चाहता हूँ, बट अगर मेरे को प्रीमियम डलवाना ही है तो मैं 170 रुपए दूंगा। अनुराग डांडा ने सही बात समझाई थी न्यूज चैनल पे। सरकार और कार बनाने वाली कंपनियां अलग अलग थोड़ी हैं। सरकार और तेल वाली कंपनियां अलग थोड़ी हैं। सरकार और इथेनॉल वाली कंपनियां अलग थोड़ी हैं। ये एक ही तो हैं। ये सारे कारोबारी हैं, मिलके लोगों को लूट रहे हैं। गाड़ियां खराब होंगी तो लोगों की होंगी। आप ये समझ लीजिए, एक आपके सामने प्योर दूध का गिलास रख दिया जाए, एक में 20% मिलावट कर दें और एक में 40% मिलावट कर दें, और आपको कहें कि कौन सा चाहिए संदीप जी, तो आप चॉइस बता दो। अगर शरीर ठीक रखना होगा तो आप प्योर वाला दूध कहोगे और मैं कहूंगा 200 रुपए में दूंगा जी ये प्योर वाला दूध। ये दूसरे वाला 100 रुपए में और तीसरा 80 रुपए में, जो लेना है ले लो संदीप जी। तो अगर तो गाड़ी ठीक रखनी हो, अगर शरीर ठीक रखना हो संदीप जी, तो आज के दिन में 160 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है। प्योर वाला पेट्रोल 160 रुपए का मिल रहा है देश के अंदर। ये ऐसी सरकार है संदीप जी, मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। भाई मैं सही बता रहा हूँ, मुझे जेन्युइन लगता है गडकरी और ये हरदीप पुरी दोनों एथेनॉल के नशे कर रहे हैं।
ये साला कह रहा है हम और अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ रहे हैं क्योंकि अभी दोबारा हम रिस्क नहीं ले सकते और प्राइस हम अभी कम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑयल मेकिंग कंपनी ने काफी लॉस झेला है। वो कंपनी जिनकी आप बात करें वो प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो आप कौन से लॉस की बात कर रहे हैं? और अभी भी मेरे सेंस नहीं बनता कि अगर आप सस्ता तेल खरीद रहे हो फिर से, जो आपने 5-6 साल लगातार किया था, तो मैं फिर से महंगा तेल क्यों खरीद रहा हूं? आप सस्ता लेके महंगा क्यों बेच रहे हो? करना कम ना, साले पेट्रोल का प्राइस कम करेंगे। अगर प्योर पेट्रोल चाहिए तो महंगा पेट्रोल लो 170 रुपए का, या फिर अपनी गाड़ी खराब करो E20 में और जाके फिर 8,000 रुपए महीना खर्चा करवाओ उस पे, रिपेयर पे उसके। क्या मजाक है यार, कह रहे हम दूसरी जगह पे ऑप्शन ढूंढ रहे। अरे तो 12 साल से सो रहे थे क्या आप? क्या है ये? जंग के बाद तुमने कौन से ऑप्शन देखे? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा अब तक। उस पर तो बात नहीं होती आपकी, बट ये गाड़ी रेसिंग चलना यार। मरना तेरे को डर नहीं लगता? हाँ, बाकी यार के लिए नगोफी, आई होप तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला हो। मेरा आज मूड नहीं था, मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूँ, पता नहीं क्या गर्मी आ गई उस चक्कर में, या मैं अकेला बैठा रहता हूँ इसलिए। एक तो मेरी नींद बुरी नहीं, साला मैं सो रहा था। मैं 2012 में ना सरको करके कंपनी में जॉब करता था, तो वहां पे मेरा सीनियर था, तो मेरी जो वायरल क्लिप फटी ना वो पहुंच गई उसके पास। वो कॉल कर रहा है कितना 14 साल बाद मेरे को, वो साली नींद खराब कर दी। फिर मैं सोने गया, उतने में वो साला आरओ वाला आ गया, क्योंकि आरओ नाच रहा था मेरा। गड़बड़ी चल रही है साला, एसी चलाता हूँ, बिजली के बिल के टेंशन में जीता रहता हूँ। क्या जिंदगी है यार, ये सब लूट लाट के मजे ले रहे हैं और मैं चिंता में जिए जा रहा हूँ। सच में अब तो दीपक शर्मा की बात दिल पे लगती है मुझे, यही है साले कुत्तों की जिंदगी। हाँ, तो बाकी लाइक करो, नए तो सब्सक्राइब करो, ज्वाइन मी फॉर डिलीटेड वीडियोज ऑफ दिस वीडियो। ये रहा QR कोड एंड मैं मिलता हूं तुमसे कल। पीस आउट।